हे अर्जुन, मनुष्य जब अकेले चलना सीख लेता है तब उसका आत्मबल सबसे प्रबल हो जाता है। दुख केवल परखने आता है, तोड़ने नहीं। जिस प्रकार रात्रि के अंधकार के बाद ही सूर्योदय होता है, वैसे ही अकेलेपन का मार्ग भाग्य को चमकाता है। जो स्वयं पर विश्वास करता है और भगवान पर भरोसा रखता है, वही जीवन के दुखों को जीतकर उजाले तक पहुंचता है। अतः शांत हो, सुनो, अकेले रहना सीखो, क्योंकि इसी में तुम्हारा भाग्य छिपा है। हे अर्जुन, जब तू अकेले चलता है तब तेरी आत्मा की शक्ति सबसे अधिक प्रकट होती है। दुख को मत घबराना, यह केवल तेरी परीक्षा है। जो इसे सहन करता है वही अपनी भाग्यशाली यात्रा की ओर बढ़ता है। शांत रहो, सुनो। अकेलापन ही तुम्हारा शिक्षक है। मनुष्य जब अकेला होता है तभी वह अपने अंदर के प्रकाश को पहचान पाता है। दुख आते हैं, पर यह केवल तेरी शक्ति को उजागर करने का माध्यम है। आत्मविश्वास रखो और विश्वास करो, भगवान हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। यही अकेलेपन में भाग्य चमकने की राह है। हे प्रिय, अकेले रहना सीखो, क्योंकि भीड़ कभी तुम्हें स्वयं नहीं समझ सकती। दुख के समय भी मन शांत रहे, तभी भाग्य तुम्हारा होगा। अपने कर्म पर ध्यान दो और विश्वास रखो, भगवान का आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। अकेलेपन में ही आत्मा की गहराई मिलती है। दुख में डरना नहीं, बल्कि सीखना, क्योंकि वही समय है जब भाग्य तुम्हारे भीतर चमकता है। शांत हो जाओ, ध्यान लगाओ और सुनो। सच्चा बल अकेलेपन में जन्म लेता है। हे अर्जुन, अकेले चलना सीखो, क्योंकि केवल एकांत में ही आत्मा को सच्चा प्रकाश मिलता है। दुख आते हैं, पर वे केवल तुम्हारे भाग्य को परखने के लिए हैं। विश्वास रखो, हर कठिनाई के बाद सफलता और सौभाग्य तुम्हारा होगा। मनुष्य जब अकेला होता है तभी वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाता है। दुख में घबराना नहीं, बल्कि सीखना, यही अकेलेपन का उपहार है। शांत रहो, भगवान पर भरोसा रखो और देखो, तेरा भाग्य धीरे धीरे चमक उठेगा। हे अर्जुन, अकेलेपन को अपनाओ, क्योंकि वही समय है जब तुम्हारा मन और आत्मा मजबूत बनती है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आते। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वे तुम्हारे भाग्य को चमकाने का माध्यम है। शांति से सुनो और आगे बढ़ो। मनुष्य जब अकेला होता है तभी वह अपनी असली ताकत पहचान पाता है। दुख में घबराना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से कदम बढ़ाना, यही रास्ता है जिसके अंत में भाग्य तुम्हारा इंतजार करता है। हे अर्जुन, अकेलेपन में ही आत्मा की गहराई मिलती है। दुख को शत्रु मत समझो, वे केवल तुम्हारी परीक्षा है। जो अकेले भी धैर्य और विश्वास बनाए रखे, वही अपने भाग्य को चमकता देखेगा। मनुष्य जब अकेला चलता है तभी उसकी असली शक्ति प्रकट होती है। दुख और कठिनाइयां केवल मार्गदर्शक हैं। शांत रहो, भगवान पर भरोसा रखो और देखो, तेरा भाग्य स्वयं तुम्हारे भीतर उजागर होगा। हे प्रिय अर्जुन, अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ कभी तुम्हारे मन की सच्चाई नहीं समझ सकती। दुख आए तो घबराना नहीं, उन्हें अनुभव और शक्ति का स्रोत मानो। यही अकेलेपन में भाग्य चमकने का रहस्य है। अकेलापन भय नहीं, वरन अवसर है। जब तू अपने भीतर के प्रकाश को देखता है तभी दुख भी रास्ता दिखाते हैं। विश्वास रखो, शांत रहो और अपने भाग्य को स्वयं जगमगाते देखो। हे अर्जुन, अकेलेपन में ही आत्मा की शक्ति उजागर होती है। दुखों से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें अपने भीतर की सीख समझो। यही समय है जब भाग्य धीरे धीरे चमकता है। मनुष्य जब अकेला चलता है तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। दुख केवल परीक्षण है,
और जो धैर्य बनाए रखे वही अपने भाग्य की रोशनी को देखेगा। एक नदी कितनी शांति से बहती रहती है, वह अपने मार्ग में हर किसी को जल देती है, मनुष्यों को, पशुओं को, पेड़ों को। लेकिन जब वह अधिक उफान पर आती है तो लोग उसे ही दोष देने लगते हैं। यही संसार का स्वभाव है। जब तक आप दूसरों के लिए लाभकारी हैं तब तक लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी सीमा पार करने लगते हैं वे आपको ही दोषी ठहरा देंगे। जो लोग अपने कर्मों में निस्वार्थ होते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। उनके पास सबके लिए समय होता है, लेकिन उनके लिए कोई नहीं होता। वे सबकी समस्याओं का समाधान खोजते हैं, लेकिन जब वे खुद परेशानी में होते हैं तो उनके पास कोई कंधा नहीं होता जिस पर वे सिर रख सकें। लेकिन यही अकेलापन उन्हें सबसे अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। एक दीपक जलता है और अंधेरे को दूर करता है, लेकिन जब उसकी लौ बुझने लगती है तो कोई उसकी चिंता नहीं करता। यही संसार की सच्चाई है। जो सबसे अधिक रोशनी देता है उसी की उपेक्षा सबसे पहले की जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अच्छे बनो, लेकिन इस बात की भी पहचान रखो कि कौन तुम्हारी कदर करता है और कौन केवल तुम्हारा उपयोग कर रहा है। अच्छे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को सबसे ज्यादा नियंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे अपने दर्द को प्रकट करेंगे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, इसलिए वे मुस्कुराते रहते हैं, भले ही अंदर से कितने ही टूटे हो। लेकिन कभी कभी यह जरूरी होता है कि वे अपनी भावनाओं को किसी के साथ साझा करें, क्योंकि हर इंसान को किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। एक वृक्ष की तरह बनो जो अपनी जड़ों से मजबूती पाता है और हर तूफान का सामना करता है। वृक्ष धूप में खुद जलता है लेकिन दूसरों को छाया देता है। लेकिन जब उसकी शाखाएं सूखने लगती हैं तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। इसीलिए अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को नष्ट कर दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप संतुलन बनाए रखें, दयालु बने, लेकिन स्वयं के प्रति भी न्यायपूर्ण रहें। कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब आप सबसे अधिक प्रयास कर रहे होते हैं। जीवन आपको गिरा कर देखता है कि क्या आप उठ सकते हैं। अच्छे लोगों को बार बार परखा जाता है क्योंकि वे सहनशील होते हैं। लेकिन याद रखिए, हर कठिनाई आपको और अधिक मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि आज आपकी अच्छाई को कोई नहीं पहचान रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यर्थ जा रही है। जो भी आप देते हैं वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आता है, कभी ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में, कभी जीवन की किसी अप्रत्याशित खुशी के रूप में। इसलिए अच्छे बनो लेकिन बुद्धिमान भी बनो, प्रेम करो लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करो, त्याग करो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। अपने मन की शांति बनाए रखो, क्योंकि अंत में वही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अच्छाई और ईमानदारी की राह हमेशा कठिन होती है। जो लोग बिना स्वार्थ के प्रेम और सेवा करते हैं वे अक्सर समाज द्वारा सबसे अधिक ठुकराए जाते हैं। यह सत्य है कि जब तक आप किसी के काम आते हैं तब तक आपकी कद्र की जाती है, लेकिन जिस दिन आप ना कहना सीख जाते हैं उसी दिन लोग आपसे दूर होने लगते हैं। सोचिए, एक मोमबत्ती जब जलती है तो अपने प्रकाश से दूसरों का अंधकार दूर करती है, लेकिन जैसे ही वह पिघलकर छोटी होने लगती है लोग उसे फेंकने में देर नहीं लगाते। ठीक इसी तरह जो लोग दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं उनकी कद्र तभी होती है जब वे उपयोगी होते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। समय के साथ सच्चे कर्मों की पहचान अवश्य होती है। कई बार वही लोग हमें चोट पहुंचाते हैं जिनके लिए हमने सबसे अधिक त्याग किया होता है। एक किसान पूरे मन से अपनी फसल को सींचता है, लेकिन जब फसल पक जाती है तो उसे काटना ही पड़ता है। उसी प्रकार जिन लोगों को हमने सबसे अधिक प्रेम और समर्पण दिया होता है, कई बार वही लोग हमें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं। परंतु यह जीवन का नियम है, जो देना जानता है वही असली धनी होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। ना तो इतनी अधिक दया दिखाओ
कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगे और ना ही इतने कठोर बनो कि तुम्हारी संवेदनशीलता ही खो जाए। अच्छाई तभी तक प्रभावशाली रहती है जब तक वह बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ी हो। सोचिए, एक वृक्ष अपनी छाया हर किसी को देता है, चाहे कोई उसे पत्थर ही क्यों ना मारे, लेकिन जब वह बूढ़ा होकर सूख जाता है तो लोग उसे काटकर लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। जब तक आप फलदार हैं तब तक लोग आपकी कद्र करेंगे, लेकिन जिस दिन आप कमजोर पड़ जाएंगे उसी दिन दुनिया आपको नजरअंदाज कर देगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा और परोपकार करो, लेकिन स्वयं को इतना कमजोर मत बनाओ कि लोग तुम्हारा शोषण करने लगे। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वे हर किसी को अपने जैसा मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो बदले में उन्हें भी वही मिलेगा, लेकिन जीवन का सच इससे बहुत अलग है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार वे अपनी माँ के त्याग को भूल जाते हैं। यह माँ की गलती नहीं बल्कि दुनिया की सच्चाई है। लोगों को जो चीज आसानी से मिलती है वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह जब कोई व्यक्ति हर किसी की मदद करता है तो लोग उसकी अच्छाई को उसका कर्तव्य मान लेते हैं। अगर वह एक दिन मदद करने में असमर्थ हो जाए तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। यह संसार उपकार को जल्दी भूल जाता है, लेकिन अपमान को हमेशा याद रखता है। दूसरों की कमियों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद की कमियों पर ध्यान देना। खुद से वादा करना होगा और खुद से लड़ना होगा। लक्ष्य पर निगाहें टिका के कर्म करना होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, उस सोच को हकीकत में बदलना होगा। रात दिन मेहनत करनी होगी और दूसरों से अलग राह बनानी होगी। हमें अपनी मंजिल तक अकेले ही खुद से संघर्ष करके जाना होगा। दुनिया की बातों की चिंता मत करो, खुद को बदलते देखो और खुद को खूबियों और खामियों के हिसाब से बदलना सीखो। वक्त के साथ बदलाव लाओ, क्योंकि हवा बदलती है और तबीयत भी बदल जाती है। परिवर्तन को स्वीकार करो, हमेशा तरक्की की राह पर चलो। हर वक्त और हर पल में परिवर्तनशीलता को स्वीकार करो। सफल होने के लिए थकना नहीं चाहिए, ना ही दिल से ना ही पैरों से। हार मानने की बजाय चलते रहो और बदलाव पर यकीन करो, क्योंकि यही सही मायने में प्रगति है। खुद को अच्छे बदलाव का कारण बनो और जानो कि बदलाव तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी की चाल समझने के लिए बदलाव लाना भी जरूरी है। परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास करो और परिस्थितियों को बेहतर बनाते रहो। कभी भी परिवर्तन से मत घबराओ, कुछ खोकर भी बेहतर पाना संभव है। जो परिवर्तनशीलता पर विश्वास करता है वही प्रगतिशील बनकर उभरता रहता है। कभी निराशा में घिरा गमगीन और उदास मन भी जिंदगी में अच्छे बदलाव लाकर रहता है। बदलाव को स्वीकार करना जिंदगी है। बिना बदलाव के जीवन में प्रगति नामुमकिन है। बदलाव पर यकीन रखो और सब कुछ मुमकिन होगा। जीवन में बदलाव सदैव होते रहते हैं, कभी अनभिज्ञ होते हैं तो कभी अवगत रहते हैं। परिवर्तन के साथ संग रहो, यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। समाज को बदलने की शुरुआत तब होगी जब खुद को पहले बदलने की बात होगी। खुद को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को ढूंढने का सफर शानदार होता है। खुद की परिस्थिति बदलने के लिए खुद में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। किसी भी हालात से टकराना होगा, पत्थरों से टकराना होगा और मुकाम पर पहुंचने के लिए सही रास्ता चुनना होगा। मजबूती से रहो, मजबूरी से नहीं। साहिल के सुख से इनकार नहीं है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा है। खुद की जगह बनाने के लिए जिगर पैदा करो। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दूसरों को अपनी आवाज ऊंची करने के बजाय अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने की मिन्नत करें। आधी दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। घर से निकलते वक्त कहां नहीं बदलेंगे, लेकिन एक दिन खुद को बदलने के बाद तुम सब कुछ बदल दोगे। दूसरों की बातों की परवाह मत करो। खुद से नजरें मिलानी है, दूसरों से नहीं। जीवन में रिस्क लेना बहुत जरूरी है।
आशिक इश्क से बनते हैं, लेकिन लेजेंड रिस्क से बनते हैं। जब अपनी अलग पहचान बन जाती है तो सुकून मिलता है। मेहनत और लगन से खुद की पहचान बनती है। यह जरूरी नहीं कि रोज बात हो, पर जब भी हो दिल से हो। आपकी यह सोच गलत है कि लोग रोएंगे आपकी गैर मौजूदगी में। मैंने मुर्दे के पीछे चलते लोगों को हंसते देखा है। दूरियां एहसास करा देती हैं कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। ना जाने किस मिट्टी के बने हो तुम। इतना कोई हमें चाहता तो उसी के हो जाते। हम सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है। दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज होती है। यह जीवन आपको कई मौके देता है सुधरने के लिए। फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति को बदल दीजिए। सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीर से बंधे हैं हम जनाब। हम कभी भी टहलका मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वह तो पल पल बदलती रहती है। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जितना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। दो हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं। मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ ही कहां हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठा हो जाए तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वह दिन रहे और ना ही अब वह शौक रहे। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। वक्त ने सिखा दी सबकी, वरना हम तो वह थे जो सबको अपना कहते थे। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। अब डर लगता है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो। हमेशा छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और अपने कामों से इतना बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रहे। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार खैरियत पूछकर तो देखिए, आसानी से टूट जाऊंगा। वह इंसान थोड़ी हूं सबको पसंद आ जाऊं। भगवान थोड़ी हूं। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगे। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो। हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। दवाइयां जब महंगी हो जाती हैं तब गरीब ताबीज पर यकीन करने लगता है। आधा चांद, आधा इश्क, आधी सी बंदगी। मेरे हो और मेरे नहीं, यह कैसी जिंदगी है? जरा सी वक्त ने करवट क्या ली। गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया हमने। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। आज की इस दुनिया में समझ होना बहुत जरूरी है।
प्यार में लोग फायदा उठा लेते हैं। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता है, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है यादों को भूलने में। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और सगे परिवार में बोलचाल बंद है। दुनिया का सबसे सुंदर तोहफा है किसी को दिल से याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो। अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं, मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है, अब मोहब्बत नहीं। भाई पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है। किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है। किसी को यकीन नहीं मुझ पर और कोई एतबार कर बैठा है। बहुत अजीब है यह दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार कर बैठा है। समय और समझ दोनों एक साथ मिले, यह किस्मत वालों का ही हिस्सा होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। क्रोध के समय चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। अपनों से हारना जरूरी हो जाता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। एक सदस्य भी घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए काफी होता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसे जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने रास्ते में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता है तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जिंदगी में कसूर तो बहुत किए होंगे, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वे आपके मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनसे रिश्ता रखने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में से भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तब समझ लेना कि जीना आ गया है। यहां सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। दिल की दौलत किस पर खर्च करूं यह समझ नहीं आता। कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सके। कभी किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे पसंद हो तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत हो तो आपकी अच्छाइयां भी याद नहीं रहती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। ख्वाब देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए। जो लोग सच्ची लगन से अपने ख्वाबों का पीछा करते हैं उनके लिए रास्ते भी खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी चीजें ही हमें बड़ा सबक सिखा जाती हैं। उस सबक को समझने के लिए हमें दिल और दिमाग दोनों का दरवाजा खुला रखना चाहिए। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा शोर होती है। यह उस वक्त समझ आता है जब दिल की गहराइयों में सच्चाई दबी हो। रिश्तों की असली खूबसूरती तब नजर आती है जब बिना किसी शर्त के लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जो बातें कहकर नहीं समझाई जा सकती उन्हें वक्त खुद समझा देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उस वक्त होती है जब हम अपने आप को हराकर
खुद को बेहतर बना पाते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक पूरा संसार समेटे हुए हैं, बस उसे पहचानने के लिए सही नजरिया चाहिए। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, पर उनसे सीखना जीवन का उद्देश्य है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के साथी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक हमें हंसाता है और दूसरा हमें मजबूत बनाता है। इंसान का असली कद उसकी सोच में होता है, क्योंकि बड़ी सोच रखने वाले लोग ही बड़े काम कर पाते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, सच्चाई का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। जिस दिन हम अपने दिल की सुनने लगते हैं, उसी दिन से हम असली आजादी का स्वाद झखने लगते हैं। जो लोग आपके दिल के करीब होते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें भी आपके जीवन को बड़ा बना देती हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी। अपने जीवन में उन पलों की कद्र करो जो आपको आज हैं, क्योंकि कल शायद यह ना मिले। जिंदगी का असली मकसद यह नहीं है कि हम कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार गिरकर फिर से खड़े होते हैं। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं। गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं, तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है, तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस ना करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, वह आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की। माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं जिसमें वह बुराई नजर आती है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो जीने के लिए। बहुत संभल के रखी चीजें वक्त पर मिला नहीं करती। कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं, वह साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो, तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो। अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे, यह जरूरी तो नहीं, उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेने के बाद भीतर से एकदम शांत होता है। अगर कोई सोचता है कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर छल करने वाला उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे सामने बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। वक्त रुकता नहीं,
फितरत इसकी भी आदमी जैसी है। कोई वकालत नहीं चलती जमींदारों की। जब फैसला आसमान से उतरता है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास दौलत के अलावा कुछ नहीं होता। थोड़ी सी हिम्मत करके देखिए, फिर लगेगा कि जिंदगी है। जब भी किसी से रास्ता पूछो, पहले यह सुनिश्चित कर लो कि वह खुद भटका हुआ तो नहीं है। जिस दिन इंसान को मान नहीं बल्कि जिम्मेदारियां सौंपी जाएं, उस दिन समझ जाना कि इंसान परिवार संभालने के काबिल हो गया है। अगर सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है परमात्मा का दरवाजा। उम्मीद रखनी है तो ईश्वर से रखो। मैंने कहा, गिर रहा हूं। उसने कहा, संभाल लूंगा। मैंने कहा, परेशान हूं। उसने कहा, साथ हूं। मैंने कहा, अकेला हूं। उसने कहा, मैं तेरे पास हूं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक और मौका। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा याद रखो। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। घमंड मत करना अपने रूप पर, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ उड़ने नहीं देता। यदि आप हमेशा गुस्सा और शिकायतें ही करते रहेंगे, तो लोगों के पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। जो रिश्ता आपका आत्मसम्मान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, बंधन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार प्यार नहीं, चुभन है। पत्ते एक से नहीं रहते, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। खूबसूरती के लालच में अपना स्वाभिमान खराब मत करना, क्योंकि यह खूबसूरती अंततः मिट्टी में मिल जाएगी। वर्तमान का समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही तुम्हारा साथ देगा। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह हमसे हो, अहम से हो या भ्रम से हो। कितनी अजीब बात है कि पैसे से सुविधा खरीदी जा सकती है। सुख नहीं और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम में आप पूरी दुनिया संभाल सकते हैं। भले ही शिकायतें कर लो, लड़ लो, झगड़ लो, पर बातचीत बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल बंद होते ही सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। किसी की सलाह लेना, हारे हुए का तजुर्बा सुनना और दिमाग खुद का लगाना इंसान को कभी हारने नहीं देता। अगर जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले आप शब्द का, फिर हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करें। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग दुआओं की जगह दवाएं ज्यादा लेने लगे हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। कभी निराश मत होना, बस भरोसा रखना। कल सुबह होते ही फूलों को भी पता नहीं होता कि उन्हें मंदिर जाना है या श्मशान। इसलिए जिंदगी जैसी भी हो, हंस के जियो, मुस्कुराकर जियो। जो परिवार को जोड़कर रखता है, इंसान को इंसान की नजर से देखिए। चाहे दो शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलिए। मुझे अब किसी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे कोई अपना नहीं लगता। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उन आंसुओं से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उन आंसुओं की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। जब एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बात का अलग मतलब निकाल लेते हैं। हम भी दो चेहरे रखते हैं, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। मेरे किरदार को मेरे आज से ना जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरकत थी। मां सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही दो ऐसे रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं दी हैं,
किसी की मुस्कुराहट में भी मक्कारियां हैं। बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। नसीब नसीब की बात है। कोई नफरत देखकर भी प्यार करता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है और यही हकीकत भी। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम फैसला ही गलत कर लेते हैं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। ज्यादा प्यार मत करो, उससे बात करो। दूसरों से करोगे तो बात बढ़ भी सकती है। सिर्फ अपनों का होना काफी नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। इंसान के दिन बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलते तो चाहे इंसान कितना भी बोले उसकी कोई नहीं सुनता। लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुककर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं। तो हाँ, दूर तक खड़े थे, पिला गया, कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भक्त और भगवान का होता है, जिसमें कोई एक दूसरे का दिल नहीं दुखाता। समय को व्यर्थ ना जाने दो, जितना हो सके उसका भरपूर उपयोग करो। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। हर अश्क की अपनी कहानी होती है। जहां कदर होती है वहां मोती होते हैं, वरना वह सिर्फ पानी रह जाता है। आजकल अजब दौर चल रहा है। लोग गैरों को दिल में बसाकर चलते हैं और अपनों से दूरियां बना लेते हैं। इंसान अपने मतलब की बात कहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है और जब मतलब निकल जाता है तो किनारा करने की वजह भी तलाश लेता है। उम्मीद वह शक्ति है जो हमें तब भी चिंता मुक्त रखती है जब हालात बहुत खराब होते हैं। बोलना उतना ही चाहिए जितना जरूरी हो, ताकि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। इंसान मरने के बाद भी जन्नत की मांग करता है। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि उन्हें दोहराना गलत है। जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं धोखेबाज इंसान, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब। यह जरूरी नहीं कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो इसका मतलब है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सी गलतियों को
नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराये को अपना बनाना आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल होता है। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम छोड़ जाए उसका जीवन सफल होता है। सत्य की भूख सबको होती है, पर जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाता है तो डरना मत, वह फिर आगे भी आएगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल जीवन से ही मिलता है। खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार उसके सारे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। भरोसा स्टीकर जैसा होता है, दोबारा लगाओ तो पहले जैसा नहीं रहता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। इतने कमजोर मत बनो कि तुम्हें जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़े। जब लोग आपसे खफा होने लगे तो समझो कि आप सही राह पर हैं। ऊंचे पद पर पहुंचने से आप दुनिया की नजरों में ऊपर उठ सकते हैं, पर ईश्वर की नजरों में ऊंचा वही है जिसके कर्म अच्छे हो। किस्मत से मिली सफलता तब तक चलती है जब तक किस्मत साथ देती है, लेकिन कर्म से मिली सफलता कभी खत्म नहीं होती। मेहनत का फल और समस्या का हल रब देगा। यह मत सोचो कि कब देगा, जब देगा सब देगा। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल के। कभी किसी की परिस्थितियों पर मत हंसो, वक्त हमेशा अपने हक में नहीं रहता। मैंने दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन खुद भी रोते देखा है। अब कोई किरदारों की बात नहीं करता, अब बस सब यही पूछते हैं कितना कमाते हो। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में, वह दूर हो जाएगा जो इज्जत कमाने की होड़ में लगे हैं। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता है, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनेगा। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया। जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ, खरीद लो साहब पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम, बस हमें इतना बता देना। सुकून क्या भाव खरीदा, बच के चलो। जिंदगी के रास्तों पर कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पांव में तो कुछ सीने में। हालात चाहे जैसे भी हो, डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए हैं। दर्द छुपाते छुपाते अब ना करूंगा अपने दर्द को बयान किसी के सामने। दर्द जब मुझको ही सहना है तो तमाशा क्यों करना। बांसुरी से सीख लो दोस्तों, जिंदगी जीने का तरीका कितने छेद हैं, इसमें फिर भी गुनगुनाती है। पेट तो मां के हाथ की रोटी से भरता था, आजकल तो बस भूख मिटती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करो, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हो। एक अजीब सी दौड़ है यह जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। नजर से दूर रहकर भी किसी की सोच में रहना, किसी के पास रहने का तरीका हो तो ऐसा हो। मर्द वह है जो हालातों से लड़े, ना कि घर की स्त्रियों से। सब्र करो, अगर कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता, मुसीबत जो हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हो तो जिंदगी भी खूबसूरत सफर लगती है। खुद को इतना बदल दो कि लोग हैरान हो जाएं तुम्हारी तरक्की देखकर। लोग सोच में पड़ जाएं कि तुम इतना सफल कैसे हो गए। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जलाकर राख कर दो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। मेहनत इतनी करो कि तुम्हारी खुद की कमाई की कार बाहर खड़ी हो और पापा से कहो, चलो पापा चाय पीने चलते हैं।
खुद की नजर में महान बनो, क्योंकि दूसरों की नजर में तो भगवान भी बुरे हैं। तुम वह नहीं हो जो जमाने ने बनाया हो, तुम्हें अपना जमाना खुद ही बनाना होगा, तभी तो मजा आता है। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। ना गलत करते हैं ना गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई। मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए, बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। वो परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसी पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वह कांच हो या सपना हो, रिश्ते हो या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए। जब आप हंसो तो वह चमके, और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है। जहां लोग झूठ के साथ होते हैं, वहां सच्चा भी हर जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। इतना तो खाया भी नहीं था नमक तेरा, जितना छिड़का है तूने जख्मों पर। कितने फरेबी हैं इस दौर के, जुगनू भी दोस्त रोशनी दिखाकर अंधेरे की तरफ बुलाते हैं। कदर और वक्त भी हालात के होते हैं। जिनकी कदर करो तो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास, हार हो तो भी इतिहास। रूप और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। झूठ मांगे हैं गवाही, सच को हक लाना पड़ेगा। तुम बहुत सच बोलते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें मुमकिन हैं, यह एहसास है मुझे, लेकिन मैं बहुत याद करता हूं। यह याद रखना अजब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। यारों, बेवफाई करो तो रोते हैं, और वफा करो तो रुलाते हैं। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अक्सर हम साथ साथ टहलते हैं, तुम मेरे जहन में और मैं छत पर। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता,
लेकिन फिर भी उनसे अपनेपन की खुशबू आती है। मुस्कुराना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन बीता हुआ कल फिर से आंखें नम कर जाता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो? आजकल यह दुनिया कुछ अजीब सी है। यहां झूठ बोलो तो खुद अच्छा लगता है, लेकिन कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सच्चाई के साथ रहो तो रिश्ते कमजोर होते दिखते हैं। सच कहना मुश्किल हो गया है और झूठ का बाजार खूब सजीला। इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से कहीं बेहतर है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना, क्योंकि यह वक्त है जो चेहरे याद रखता है। वक्त कभी भी बदल सकता है, और जब बदलेगा तब हर मुस्कान, हर आंसू याद आएगा। एक छोटी सी लड़ाई से हम अक्सर प्यार खत्म कर देते हैं। इससे बेहतर है कि लड़ाई को प्यार से खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बाद करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपकी वजह से किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है तो मान लीजिए कि आपसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। जब कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। उसे यह मत महसूस कराओ कि वह अंधा है। ऊपर वाला जब कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर दे सके। दुनिया में जो लोग जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद रखते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। धूल हटाओ तो आईने भी चमकते हैं, और दिल साफ रखकर मिलने की आदत डालो। कमाल होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने सही कहा है, खुशियां आए तो उन्हें मिठाई समझकर छक लेना, और जब गम आए तो उन्हें दवाई समझकर पी जाना। अच्छा है आंसुओं का रंग नहीं होता, वरना सुबह का तकिया रात का हाल बयां कर देता। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको कुत्ता मिलेगा। उलझना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। धोखा खाने वाला उतना नहीं गम पाता जितना धोखा देने वाला गम पाता है। सबके दोगलेपन की फिल्म पड़ी है मेरे पास, टाइम आने दो रिलीज भी कर देंगे। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। बिछड़ते वक्त ने मेरे सारे ऐब गिनाए। उसने सोचा कि जब मिला था तब कौन सा हुनर था मुझ में। खोकर पता चलता है किसी की कीमत पास अगर हो तो एहसास कहां होता है। लड़ना चाहता हूं अपनों से, पर डरता हूं कि कहीं जीत गया तो हार जाऊंगा। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। वह मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। कभी मिल जाए वह कारीगर तो मिलना जरूर। जिसने घड़ी बनाई होगी उसे वक्त रोकना भी आता होगा। उनको भी हमसे मोहब्बत हो, जरूरी तो नहीं तोड़नी है। आज चुप्पी शोर है गहरा मेरा। मैं कहूं अपना हाल दिल गौर से सुनना, जरा समझकर हर पहलू को बस साथ देना। मेरा जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वह किसी और की किस्मत में होते हैं। परख लेना मेरे प्रेम को, आपसे प्रेम करने में आपकी मां के बाद स्थान मेरा ही आएगा। जब इंसान समझता है कि वह गलत भी हो सकता है, तब वह ठीक होने लगता है। दरवाजा छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर सोचो एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे विचार और छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छा करने से कभी मत रुको, यह सोचकर कि मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता। एक गांव में आग लग गई, सब लोग आग बुझाने में लग गए। वहीं पास के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी और अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। बार बार वह अपनी चोंच में पानी भरती और आग पर डालती। उसी पेड़ पर बैठा एक कौवा यह सब देख रहा था। कौवा चिड़िया से बोला, पगली, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी। इस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है कि मेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग को बुझाने का जिक्र होगा, मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी, और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया बुझे हुए अनगिनत दियों को जला सकता है। जीवन की तपिश को सहन करना सीखिए, क्योंकि वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। यह सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए,
यही जीवन का व्याकरण है। अपने मन की किताबें ऐसे व्यक्ति के सामने ही खोलें जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। दोस्ती और रिश्ते नाते जरूरी हैं, परंतु जीवन की कठिन परिस्थितियां यह भी सिखाती हैं कि अकेले रहने की कला आना भी जरूरी है। इतना तो खाया भी नहीं था नमक तेरा, जितना छिड़का है तूने जख्मों पर। कितने फरेबी हैं इस दौर के। जुगनू भी दोस्त रोशनी दिखाकर अंधेरे की तरफ बुलाते हैं। कदर और वक्त भी हालात के होते हैं। जिनकी कदर करो तो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास, हार हो तो भी इतिहास। रूप और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। झूठ मांगे हैं गवाही, सच को हक लाना पड़ेगा। तुम बहुत सच बोलते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें मुमकिन हैं, यह एहसास है मुझे, लेकिन मैं बहुत याद करता हूं। यह याद रखना अजब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। यारों बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अक्सर हम साथ साथ टहलते हैं, तुम मेरे जहन में और मैं छत पर। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे अपनेपन की खुशबू आती है। जीवन जीने के हकदार वही हैं जो धाराओं के बहाव को बदल दें। खुदा उन्हें तौफीक देता है जो यह समझते हैं कि तकदीर अपने ही हाथों से बनानी होती है। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ वक्त के सांचे को बदल गए। तुम्हें भी वक्त के साथ बदलना होगा। सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। जो भी करना है खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा गया इतिहास दुनिया हमेशा याद रखती है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, खुश करने नहीं आएगा, तुम्हें अमीर बनाने नहीं आएगा। यह सब तुम्हें खुद ही करना होगा। खुद को इस तरह तैयार करो कि मुसीबत भी आ जाए तो तुम खुद के दम पर उससे निपट सको। हार से मत डरो, हर काम आत्मविश्वास से करो। तरक्की तुम्हें जरूर मिलेगी। एक दिन तुम्हारा ड्रीम भी सच होगा। एक हाथ में माइक, दूसरे हाथ में ग्रैमी अवार्ड और पूरा स्टेज तुम्हारा होगा। कद बड़ा नहीं होता एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां हासिल होती हैं सिर झुकाने से। शिखर पर पहुंचने से पहले इसे चढ़ना पड़ता है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, बिना गिरे कोई बुलंद नहीं होता। लोगों की बातों को नजरअंदाज करो और खुद पर विश्वास करो कि तुम सब कुछ अकेले ही कर सकते हो। अंत भला तो सब भला, यानी रास्ते में चाहे जितनी समस्याएं आए, अंत अच्छा हो तो सब अच्छा है। यह हैप्पी एंडिंग खुद अपने दम पर चलकर दुनिया को दिखानी है। अपनी उपलब्धियां कभी भी कहीं पर पोस्ट मत करो, सिर्फ मजाक और चुटकुले पोस्ट करो ताकि लोग समझे कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। जीवन एक संघर्ष है, इसे अकेले ही पार करना होता है। कुछ लोग रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होता है। जिन्हें अकेले चलने का हौसला होता है, उन्हीं के पीछे एक दिन काफिले होते हैं। किसी को 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल का प्रशिक्षण लगता है और लोग 1 महीने में ही हार मान लेते हैं। ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। भीख या खैरात में मिली सफलता से लाख गुना बेहतर है खुद के दम पर कोई छोटा सा मुकाम हासिल करना। अंधेरों से लड़कर खुद को जगाना है, मेहनत की ज्वाला को दिल में जलाना है। इसी आग से रोशन यह आसमान होगा। संघर्ष का मैदान है, दिल में एक तूफान है। दुनिया में कुछ पाने के लिए महान बनना जरूरी है। आज अकेले हो, कल जमाना साथ होगा। खुद पर और खुदा पर विश्वास रखो। जब कोई साथ ना दे तो अकेले चलने का हौसला रखो। इंसान जब अकेला होता है निराश हो जाता है, खुद को असहाय समझने लगता है, लेकिन यही स्थिति इंसान को मजबूत बनाती है। तुम्हें खुद से यह कहना चाहिए कि भले ही आज मैं अकेला हूं,
कल सब मेरे साथ होगा। मंजिल ही तुम्हारी हमनवा है। रास्ते में जो मिले काफिला बनाते चलो, और अगर ना मिले तो खुद से वादा निभाते चलो। तूफानों में पलने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। खुद से बनने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि जिंदगी पहले से बनी बनाई नहीं मिलती। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। मुझे जिंदगी कहती है कि आदतें बदल लो। बहुत चला मैं दूसरों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूं। किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन कोशिश से ही मिलेगा। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है, वह असल में हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब वह दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। आवाजें कभी ऊंची ना करो। अगर सच में बात समझानी है तो शब्दों में वजन होना चाहिए, शोर में नहीं। जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपने अरमानों को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। वक्त चाहे जितना बदल जाए, रिश्तों की कीमत वही रहती है। सिर्फ उसे समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। सफर की थकान सिर्फ रास्ते की नहीं होती, कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। पानी की तरह बनो बहने से कोई रोक नहीं सकता, पर गिरकर भी जो समर्पण से उठे वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। चमकदार सितारे अकेले ही अंधेरों में दिखते हैं। सही इंसान की पहचान भी कठिन वक्त में ही होती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके, वह दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई समझा देता है। सपने वही पूरे होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप संजोए जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत दिखावे में नहीं, मेहनत में होती है। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों का अमीर होना भी जरूरी है, वरना सबसे बड़ा खजाना खाली महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं। दिल के दर्द को मुस्कान में तब्दील करने का हुनर जो सीख लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, पर सच्चे रिश्ते वह होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं, जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से। साहब पर जो मौज से जीना जानते हैं, वह शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी अच्छाई को बुद्धि के साथ संतुलित करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए अच्छाई को बनाए रखो, लेकिन समझदारी के साथ सेवा करो। लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें केवल उपयोग की वस्तु समझें। प्रेम करो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलें। ईमानदार रहो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। 5 अंत में जीत उसी की होती है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से चलते हैं, उन्हें शुरुआत में कठिनाइयां जरूर मिलती हैं, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत बनकर उभरते हैं। सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन वे अपने आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है, उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जो अपने कर्मों पर ध्यान देता है, उसकी पहचान कभी मिटती नहीं। संसार को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी अच्छाई को कोई तुम्हारी कमजोरी ना समझे। जब तक तुम्हारी अच्छाई के साथ तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं होगी, तब तक लोग तुम्हारा उपयोग करते रहेंगे। इसलिए अपनी अच्छाई को बुद्धि के साथ संभालो, अपनी करुणा को आत्मसम्मान के साथ संतुलित करो और अपने प्रेम को स्वाभिमान के साथ जोड़ो। तब तुम्हारी अच्छाई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जब तक इंसान खुद को महत्व नहीं देता, तब तक दुनिया उसे हल्के में लेती है। जो अपनी कीमत पहचानता है, वही सम्मान पाता है। हर व्यक्ति का धैर्य तब तक आजमाया जाता है जब तक वह हार ना मान ले, लेकिन जो अंत तक खड़ा रहता है, वही सच्ची जीत का हकदार होता है। दुनिया उन्हीं लोगों को अधिक चोट पहुंचाती है
जो दिल से सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं, क्योंकि वे किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन दुनिया उनके साथ कठोर हो जाती है। किसी का भला करने से पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाला उसकी कदर करेगा या उसे अधिकार मान लेगा। त्याग की कीमत तब तक नहीं समझी जाती जब तक देने वाला पीछे हट ना जाए। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी मौजूदगी की कद्र कम हो जाती है। रिश्ते उतने ही निभाने चाहिए जितने में आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। अगर कोई बार बार आपके त्याग का लाभ उठा रहा है तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। जीवन में सबसे ज्यादा ठोकरें वही खाते हैं जो बिना किसी शर्त के भरोसा करते हैं। हर किसी को अवसर देना अच्छा है, लेकिन बार बार धोखा खाना मूर्खता है। जो लोग दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, अंत में वे खुद को ही खो देते हैं। खुद को बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी और का सहारा बनना। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन यह व्यक्ति को अटूट आत्मविश्वास और आत्मबल देता है, जो किसी भी परिस्थिति में उसे गिरने नहीं देता। जो लोग भावनाओं से कमजोर होते हैं, वे अक्सर दूसरों के स्वार्थ का शिकार बनते हैं। भावना जरूरी है, लेकिन उसके साथ समझदारी और सीमा भी जरूरी है। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो लोग भी आपको वैसे ही देखेंगे। हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी इस एहसास से गुजरना पड़ता है कि उसने जिन लोगों के लिए सब कुछ किया, वही उसकी कदर नहीं करते। यह कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक सीख है कि प्रेम और सम्मान वहां देना चाहिए जहां उसकी कीमत समझी जाए। जो अपनी अच्छाई को संतुलित नहीं कर पाते, वे अंत में दुनिया से निराश हो जाते हैं। दयालुता की भी एक सीमा होनी चाहिए, वरना लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। हर व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान और अच्छाई के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। जरूरत से ज्यादा विनम्रता भी कभी कभी खुद के लिए नुकसानदायक हो जाती है। जो लोग जीवन में बिना किसी स्वार्थ के चलते हैं, उन्हें सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें सबसे मजबूत और परिपक्व बना देती हैं। हर रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। अगर कोई आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, तो वहां रुकने का कोई कारण नहीं है। अच्छे लोगों की परीक्षा बार बार होती है, क्योंकि संसार यह देखना चाहता है कि वे अपनी अच्छाई पर टिके रहते हैं या दुनिया के हिसाब से बदल जाते हैं। अपने भीतर इतना आत्मबल विकसित करो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ ना सके। जीवन में हर कठिनाई एक सबक है, और जो इन सबक को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। दुनिया उन्हीं को सम्मान देती है जो अपने मूल्य को समझते हैं। जब तक आप खुद को कमजोर समझते रहेंगे, तब तक लोग आपको हल्के में लेते रहेंगे। किसी भी व्यक्ति का असली स्वभाव तब सामने आता है जब आप उसे कुछ देने में असमर्थ हो जाते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ आपकी उपलब्धियों और दयालुता की वजह से आपके करीब था, वह कभी आपका अपना नहीं था। अगर आपकी अच्छाई आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है, तो यह अच्छाई नहीं, बल्कि एक बोझ बन चुकी है। अच्छा बनो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगे। जब तक आप दूसरों की स्वीकृति के लिए जीवन जिएंगे, तब तक आप अपनी सच्ची शांति और खुशी से दूर रहेंगे। आत्म स्वीकृति ही सच्ची स्वतंत्रता है। कुछ लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिलता है। असली रिश्ते वही होते हैं जो स्वार्थ से परे होते हैं। सबसे बड़ा आत्मविकास तब होता है जब आप लोगों से वही व्यवहार करना छोड़ देते हैं जो वे आपके साथ करते हैं। आपकी अच्छाई आपकी पहचान है, इसे परिस्थितियों के अनुसार मत बदलो। सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन इसका अंत हमेशा सबसे सुंदर होता है। जो इस मार्ग पर डटा रहता है, वही अंततः अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पाता है। जो लोग सबसे अधिक सहनशील होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन यही परीक्षाएं उन्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाती हैं। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है, मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है।
जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको सिखाती है कि कैसे अपने हौसलों को मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया। जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ, श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वह आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वह आपको आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है, वह जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से संतुष्ट हो, ना कि दूसरों की सोच से। कोई खाली नहीं होता, सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का। हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे में लोगों का दुख देखकर रो पड़ता है, और हकीकत में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारीफ की चाहत नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के दुश्मन भी कायल होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिन्हें लगता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल काट नहीं सकती। जीवन में सबका अपना महत्व होता है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में मत उलझो। कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद की छाया भी धूप में आने के बाद दिखाई देती है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। एक दिन मैंने पूछा, रब से मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वह हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी, पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बनो, कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। माटी को चुन चुन महल बनाया, लोग कहे ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रहन बसेरा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई, साधु संग चले ना घेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। अगर इंसान शिक्षा के पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी।
फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकार का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करें, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी ना किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है, आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है। खुद का अगर मान रखो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैर छूता है वह गरीब नहीं होता, जो माता के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैर छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैर छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरु के पैर छूता है तो उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता ही होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योग कर्म सुकौशलम कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य ना तो संतोष देता है और ना ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग्य है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं।
यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। ना ही कश्चित क्षणप जातु तष्ठत कर्म कृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नजर से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। जिंदगी बस पल दो पल का है, जिसमें ना आज है ना कल। जी लो इस जिंदगी का हर पल ऐसे जैसे यही सबसे हसीन पल हो। भुला देंगे आपको भी।